क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही दिन बार बार जिया जा रहा हो, वही सुबह, वही काम, वही रात, और अगले दिन फिर से वही सब कुछ? आज हम इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं टाइम लूप्स। तो आखिर ये टाइम लूप है क्या चीज? फिल्मों और कहानियों में तो इसका जिक्र जरूर सुना होगा, जहां कोई किरदार एक ही दिन या एक ही पल में बार बार फंस जाता है। अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो टाइम लूप एक ऐसा काल्पनिक आइडिया है जिसमें समय का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो 1 घंटा हो या पूरा दिन, बार बार लगातार दोहराया जाता है। मतलब कोई इंसान या कोई घटना एक ऐसे चक्र में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जरा सोचकर देखिए। कल्पना कीजिए कि किसी की जिंदगी का एक पूरा दिन बार बार रीसेट हो रहा है। हर सुबह आंख खुलते ही वही तारीख, वही समय, वही जगह, सब कुछ फिर से शुरू। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ग्राउंड हॉग डे हो, एज ऑफ टुमारो हो, या फिर रशियन डॉल जैसी सीरीज, ये सब इसी एक आइडिया पर बनी है। तो जाहिर है हम में से कई लोग इससे पहले से ही थोड़ा बहुत तो परिचित हैं। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि कहानियों में जो टाइम लूप्स दिखाए जाते हैं ना, उनके अक्सर अपने कुछ नियम होते हैं। आइए पहले उन्हीं को समझते हैं। तो फिक्शन में ये काम कैसे करता है? इसका एक तय पैटर्न होता है। सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट तय होता है। मान लीजिए 1 जनवरी सुबह के 8 बजे। दूसरा, किरदार उस दिन या उस घटना को जीता है। तीसरा, दिन खत्म होने पर या किसी खास मोड़ पर समय रीसेट होकर वापस सुबह 8 बजे पर पहुंच जाता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, लूप में फंसे इंसान को पिछले सारे चक्रों की यादें रहती हैं, हर एक बात। तो फिर अगला सवाल दिमाग में यही आता है कि अगर कोई इस तरह फंस गया है तो वो इससे बाहर कैसे आता है? आखिर ये चक्र टूटता कैसे है? कहानियों में लूप को तोड़ने के लिए अक्सर कुछ शर्तें होती हैं। या तो किसी खास घटना को बदलना पड़ता है, या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। कभी-कभी जिस वैज्ञानिक या किसी अलौकिक शक्ति ने लूप शुरू किया है, उसे रोकना पड़ता है। और कई बार तो लूप तब टूटता है जब किरदार को जिंदगी का कोई जरूरी सबक मिल जाता है और वो एक बेहतर इंसान बन जाता है। लेकिन क्या सारे टाइम लूप्स एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें भी कई दिलचस्प प्रकार होते हैं। चलिए उन्हें भी देखते हैं। टाइम लूप्स को मोटे तौर पर 3 तरह से देख सकते हैं। पहला है परफेक्ट लूप, जैसा ग्राउंड हॉग डे में था, जहां सब कुछ एकदम कॉपी पेस्ट की तरह दोहराया जाता है। दूसरा है मेमोरी लूप, जिसमें सिर्फ लूप में फंसे इंसान को ही सब याद रहता है, बाकी दुनिया के लिए सब कुछ पहली बार हो रहा होता है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है, वो है कॉजल लूप। इसमें भविष्य ही अतीत का कारण बनता है और फिर वही अतीत उस भविष्य को जन्म देता है। सोचिए, एक ऐसा गोला जिसका कोई शुरुआती या आखिरी सिरा ही नहीं है। लेकिन ये तो सब कहानियों और फिक्शन की बातें हो गईं। असल जिंदगी में क्या ऐसा कुछ भी मुमकिन है? और यहीं पर कहानियाँ और असल विज्ञान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखिए, साइंस फिक्शन के लिए यह कहानी कहने का एक मज़ेदार तरीका है, लेकिन सैद्धांतिक विज्ञान में भले ही यह साबित न हुआ हो, पर कुछ थ्योरीज इसकी संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं करती। जहाँ कहानियों में इसकी वजह कोई जादू या तकनीकी गड़बड़ी होती है, वहीं विज्ञान इसकी जड़ें जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी ठोस थ्योरीज में खोजता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि यहीं से चीजें सच में बहुत फैसिनेटिंग हो जाती हैं। विज्ञान की दुनिया में 3 ऐसे बड़े सिद्धांत हैं जो टाइम लूप की संभावना की तरफ हल्का सा इशारा करते हैं, भले ही अभी तक ये सिर्फ थ्योरी हों। ये है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स यानी सीटीसीज, और क्वांटम मैकेनिक्स। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि समय कोई सीधी लकीर नहीं है, इसे मोड़ा जा सकता है, झुकाया जा सकता है। बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, या प्रकाश की गति के करीब की स्पीड, स्पेस टाइम की चादर को सचमुच मोड़ सकती है। और अगर स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है, तो इसी थ्योरी से एक और गजब का आइडिया निकलता है, क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स या सीटीसीज। इसे ऐसे समझिए कि स्पेस टाइम में एक ऐसा रास्ता है जो इतना ज्यादा मुड़ा हुआ है कि घूमकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाता है। अगर कोई इस रास्ते पर चल सके तो सैद्धांतिक रूप से वो अपने अतीत में पहुंच सकता है और एक लूप बना सकता है। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? नतीजा ये है कि सैद्धांतिक रूप से
कागज पर यह मुमकिन लगता है, ये गणित के समीकरणों में काम करता है, लेकिन आज तक असल दुनिया में इसे न तो कभी देखा गया है और न ही बनाया जा सका है। तो विज्ञान से एक कदम पीछे हटकर सोचें तो आखिर ये विचार हमें इतना अपनी तरफ खींचता क्यों है? इसकी कल्पना में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? इसकी अपील दो तरफा है। एक तरफ विज्ञान के लिए ये समय, कारण और परिणाम के नियमों को समझने का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ कहानियों के लिए इसका मतलब बहुत गहरा है। ये दूसरा मौका पाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और ये देखने का एक तरीका है कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले भी सब कुछ बदल सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बार बार जीने का मौका मिले तो वो क्या बदलना चाहेगा? शायद यही एक सवाल है जो टाइम लूप की कहानियों को इतना असरदार बनाता है। दूसरे मौकों की वो चाहत और हमारे अपने फैसलों का महत्व।